मेरा नाम अदिति है। अदिति, किस तरह की दिक्कतें आपको लग रही हैं जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें ध्यान नहीं हो सकती है, और क्या आप डिमांड आयोग से करते हैं? देखिए, हमारी सबसे पहली डिमांड तो ये है कि जो आपको जिम्मेदारी दी गई थी यूके SSSC से लेकर कि आपको सभी परीक्षाओं को निष्पक्ष रूप से कराना है, सबसे पहले तो आप उस जिम्मेदारी को ढंग से निभाएं। बच्चों ने एक बार फिर से भरोसा दिखाया था कि चलो कोई बात नहीं, यूके SSSC में हो गया घोटाला, अब यूके PSC अच्छे से कराएगी सारे एग्ज़ामों को। उनके साथ दोबारा धोखा हुआ, हमारे धोखे के साथ, हमारे विश्वास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि सभी परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच की जाए और फिर उसके बाद जाके ही कोई एग्ज़ाम आगे कराया जाए। और जहाँ तक ये PCS मेंस की बात है, तो संजीव चतुर्वेदी जो इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी हैं, उनका नाम जो है हमारे सिलेबस के फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है। तो और 6 महीने पहले हमारा PCS का जो पेपर है वो बनके तैयार हो गया था, ऐसा आयोग ने खुद अपने एक स्टेटमेंट में कोर्ट को कहा था। तो हम कैसे मान लें कि उस पेपर में से एक भी पेपर उस व्यक्ति ने लीक नहीं कराया होगा? उसमें पेपर लीक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हमें आशंका है, क्योंकि अभी जांच में ये मामला भी सामने आया है कि 2016 में वो मेंस का पेपर ऑलरेडी एक पेपर लीक करा चुके हैं, जो पेपर 1 है। तो ऐसा दोबारा क्यों नहीं हो सकता, जबकि ये तो इतनी बड़ी परीक्षा है, इसके लिए इतने दूर दूर से अदर स्टेट के लोग भी आके बैठते हैं। दूसरा हमारा मुद्दा ये है कि जो अभी बिल लाया गया रिजर्वेशन को लेकर, ये बहुत अच्छा स्टेप था गवर्नमेंट की तरफ से। हम जो भी महिला अभ्यर्थी थी, हम बहुत ही संतुष्ट थी इस कदम से। लेकिन उस बिल में अभी तक हमें इस बात की संतुष्टि नहीं मिली है कि वो बिल हमारे इस पेपर पे भी लागू होगा, जो हमारा PCS का मेंस का पेपर है, इस पे भी लागू होगा, ऐसा कोई भी हमें आश्वासन नहीं दिया गया है। तो हम उस चीज़ की भी मांग रख रहे हैं कि इतने लंबे समय से जो हमारा मुद्दा चल रहा था, जिसके लिए इतने लोग सामने आके अपनी डिमांड रख रहे थे, उसका अभी तक कोई निवारण पूरी तरीके से हमें नहीं मिला है। ये पेपर कब, क्या लगता है? मैं इसे एक सांत्वना मानता हूं उन बच्चों के साथ। देखिए कितनी बड़ा खिलवाड़ उन बच्चों के साथ किया जा रहा है। आपका 12 तारीख को पर्चा लीक होता है, आप बिना किसी सोच विचार के उसी दिन केवल उस आक्रोश को रोकने के लिए आयोग के सदस्य, आयोग के अध्यक्ष उस एक फरमान जारी कर देते हैं कि अब ठीक है, अब 12 को आपका पेपर करा देंगे। पहले आप ये तो सुनिश्चित करिए 12 तारीख को जो पेपर होगा वो भी सुचिता के साथ होगा। 12 तारीख को फिर से अगले महीने पेपर देगा, 15 को पता लगा फिर से लीक हो गया। हम एक बार जोर दे करके कहना चाहता हूँ, जो अभी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, इतने सारे बच्चों की पूरे उनके साथ हम मानते हैं वो क्रेडिबल चेहरा है, धामी जी क्रेडिबल चेहरा है आज भी युवाओं के बीच। लेकिन जो हमारे चयन आयोगों में अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी बैठे हुए हैं, वो निहायत ही करप्ट हो चुके हैं। हमारा आक्रोश उन लोगों के खिलाफ है। हम चाहते हैं कि उनकी जांच होनी चाहिए और निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि उन्होंने AE, JEE और जो भी परीक्षाएं अभी आयोग में चल रही है, उनमें अपनी किसी न किसी स्तर पर संलिप्तता को स्वीकार कर लिया है। आपको ये डर है कि ये व्यक्ति दूसरी जो परीक्षाएं हैं जी, उनमें भी पेपर लीक कर सकता है? उसके कारण इसलिए है, आप पटवारी के पेपर को देखिए, पटवारी का 2800 का ग्रेड पे होता है। आप AE, JEE या फिर कोई अन्य प्रवक्ता के परीक्षा का आप देखेंगे, ग्रुप C की पोस्ट है 4200-4600 का ग्रेड पे है। SDM राज्य की सबसे बड़ी सेवा है, DSP राज्य की सबसे बड़ी सेवाओं में आता है, आगे अखिल भारतीय सेवाओं में वो लोग जाते हैं। इस पर कितने ज़्यादा लोगों के स्टेक जुड़े होंगे, इस बात को समझने की आवश्यकता है। क्या जो व्यक्ति पटवारी का पेपर भेज सकता है, इतने महत्वपूर्ण जगह वो बैठा हुआ है, क्या वो हमारा एक पर्चा लीक नहीं कर सकता है? और इस तरीके से हमारा मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित है। अगर उसने एक भी परीक्षा का एक भी पर्चा लीक कर दिया, अगर उसने पेपर 7 ही लीक कर दिया, जहाँ पे 120 मार्क्स की मैथ्स आने वाली है, अगर वो पर्चा ही उस व्यक्ति ने लीक कर दिया है, जहाँ पे मैथ्स में किस तरीके की मार्किंग होती है, उसमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है, अगर आपने सही किया तो पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। और क्वेश्चन पेपर में फिर भी सब्जेक्टिविटी होती है। लेकिन अगर उसने मैथ्स का ही पेपर भेज दिया, 120 मार्क्स अगर लीक हो गए, और उस परीक्षा में जहाँ एक मार्क्स के लिए इतना टफ कॉम्पिटिशन है, तो फिर हम तो बेवकूफ़ है जो उस परीक्षा का हिस्सा बनने वाले। कितनी परीक्षाएं अभी होने वाली थी? अभी इमीडिएट फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा 22 तारीख को होने वाली है। उसके बाद मुख्य परीक्षा आयोग करवाने वाला है, और भी जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करा रहा था जो परीक्षाएं, वो सभी उनको ट्रांसफ़र कर दी गई हैं। तो हम चाहते हैं कि जब तक आयोग की पूरी जांच न हो जाए, आयोग के अध्यक्ष स्वयं क्लैरिटी के साथ सामने ना आ जाएं और अपनी जिम्मेदारी स्वीकार न कर लें, और एक उस इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर न कर दें, हम लोगों का भरोसा नहीं आ जाए कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है, तो तब तक सभी परीक्षाएं होल्ड पे रखी जाए, उनको अविलंब स्थगित रखा जाए और एक बार निष्पक्ष जांच हो जाए। पूरी परीक्षाओं की इंडिपेंडेंट जांच हो जाए। उसके बाद ये परीक्षा और जल्दी जांच हो, हम ये भी चाहते हैं। हम कोई पोस्टपोनमेंट गैंग नहीं है, हम परीक्षा के लिए तैयार थे, हम सभी गंभीर अभ्यर्थी हैं, वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, हमको पोस्टपोन कराने के लिए नहीं। लेकिन जब
इस तरीके से पेपर आप इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा तो हम कैसे हम उस परीक्षा का हिस्सा बने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।